गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है चौथे सर्ग से। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी से कहकर तूष्णीम हुए और सर्वश्रोता वशिष्ठ जी के वचनों को सुन के और उनके अर्थ में स्थित हो इंद्रियों की चपलता को त्याग वृत्ति को स्थित करते भय तरंगों के वेग स्थिर हो गए। पिंजरों में जो तोते थे सो भी सुनकर तूष्णीम हो गए। ललना जो चपल थीं सो भी उस काल में अपनी चपलता को त्याग करती भईं और वन के पशु पक्षी जो निकट थे सो भी सुनकर तूष्णीम हुए। निदान मध्याह्न का समय हुआ तब राजा के बड़े भृत्यों ने कहा, हे राजन, अब स्नान संध्या का समय हुआ, उठकर स्नान कीजिए, संध्या कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब जो कुछ कहना था सो हम कह चुके, कल फिर कुछ कहेंगे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और उठकर अर्घ्यपाद्य नैवेद्य से वशिष्ठ जी का पूजन किया और जो ब्रह्मर्षि थे उनकी भी यथा योग्य पूजा की। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने स्थानों को चले। आकाशचारी आकाश को, पृथ्वी पर रहने वाले ब्रह्मर्षि और राजर्षि पृथ्वी पर, पातालवासी पाताल को और सूर्य भगवान दिन रात्रि की कल्पना को त्याग कर स्थिर हो रहे और मंद मंद पवन सुगंध सहित चलने लगी, मानो पवन भी कृतार्थ होने आया है। इतने में सूर्य अस्त होकर और ठौर में प्रकाशने लगे, क्योंकि संतजन सब ठौर में प्रकाशते हैं। इतने में रात्रि हुई तो तारागण प्रकट हो गए और अमृत की किरणों को धारण किए चंद्रमा उदय हुआ। उस समय अंधकार का अभाव हो गया और राजा का द्वार भी चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया, मानो वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर इनकी तप्तता मिट गई। निदान सब श्रोताओं ने विचार पूर्वक रात्रि को व्यतीत किया। जब सूर्य की किरण निकली तो अंधकार नष्ट हो गया, जैसे संतों के वचनों से अज्ञानी के हृदय का तम नष्ट हो जाता है और सब जगत की क्रिया प्रकट हो आई। तब खेचर, भूचर और पाताल के वासी सब श्रोता स्नान संध्या कर अपने अपने स्थानों में आए और परस्पर नमस्कार कर पूर्व के प्रसंग को उठाकर राम जी सहित बोले, हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है जिससे कि संसार रूपी दुखों की मंजरी बढ़ती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता। यह मन नाम मात्र है, वास्तव में इसका रूप कुछ नहीं है और आकाश की नाई शून्य है। हे राम जी, मन आत्मा में कुछ नहीं उपजा। जैसे सूर्य में तेज, वायु में स्पंद, जल में तरंग, सुवर्ण में भूषण, मरीचिका में जल है और आकाश में दूसरा चंद्रमा है, वैसे ही मन भी आत्मा में कुछ वास्तव नहीं है। हे राम जी, यह आश्चर्य है कि वास्तव में कुछ उपजा नहीं, पर आकाश की नाई सब घटों में बरतता है और संपूर्ण जगत मन से भासता है। असत रूपी जगत जिससे भासता है उसी का नाम मन है। हे राम जी, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। द्वैत रूप जगत जिसमें भासता है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फुरता है वह मन का रूप है। जहाँ जहाँ संकल्प फुरता है वहाँ वहाँ मन है। जैसे जहाँ जहाँ तरंग फुरते हैं वहाँ वहाँ जल है, वैसे ही जहाँ जहाँ संकल्प फुरता है वहाँ वहाँ मन है। मन के और भी नाम हैं, स्मृति, अविद्या, मलिनता और तम। ये सब इसी के नाम ज्ञानवान पुरुष जानते हैं। हे राम जी, जितना जगत जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे राम जी, मन रूपी देह का नाम अंतवाहक शरीर है। वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ आभास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे राम जी, यह जगत सब संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है, सो मन ही का संसरना है। वैसे ही यह जगत है
मन के फुरने से भासता है। हे राम जी, जहाँ मन है वहाँ दृश्य है, और जहाँ दृश्य है वहाँ मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सोई मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त ना होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य वह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों का हिलना भी मिट जाता है। इससे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। राम जी बोले, हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसूची का रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो, सो कृपा करके कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी बेताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो। उसके अनंतर जब आत्म पद में विश्रांति होगी तब तुम सर्व आत्मा होगी। हे राम जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूँगा, इसमें संदेह नहीं। सुनिए, यह दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीज में है, वैसे ही संसार का उपजना स्मृति से होता है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। हे राम जी, स्मृति पदार्थ की होती है जिसका अनुभव पहले होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो संकल्प रूप है, कोई पदार्थ सतरूप नहीं। तो जो वस्तु असत रूप है उसकी स्थिरता नहीं होती, और जो वस्तु सतरूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जितना कुछ प्रपंच भासता है सो असत रूप है, मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फुरने से रहित हो तब जगत भ्रम निवृत्त होता है। हे राम जी, पृथ्वी पर्वत आदि जगत असत रूप ना होते तो मुक्त भी कोई ना होता। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है, जो दृश्य भ्रम से नष्ट ना हो तो मुक्त भी कोई ना होता। पर ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवता इत्यादि बहुत मुक्त हुए हैं, बहुतेरे मुक्त हुए हैं। इस कारण कहता हूँ कि दृश्य असत्य रूप मन के संकल्प में स्थित है। हे राम जी, एक मन को स्थिर कर देखो, फिर अहम त्वम आदि जगत तुमको कुछ न भासेगा। चित्त रूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। जब मलिनता दूर होगी तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। हे राम जी, यह दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्नपुर वैसे ही यह जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वैसे ही चित्त रूपी आदर्श में यह दृश्य प्रतिबिंब है। मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है सो आकाश रूप है, उसमें कुछ पर्वत का सद्भाव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं। जैसे बालक को भ्रम से परछाई में पिशाच बुद्धि होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है, वास्तव में जगत कुछ नहीं है। हे राम जी, ना कुछ मन उपजा है और ना कुछ जगत उपजा है, दोनों असत रूप हैं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है, उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह तुम्हारे वचन ऐसे हैं जैसे कहिए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत चूर्ण किया। सस के श्रृंग अति सुंदर हैं, रेत में तेल निकलता है और पत्थर की शिला नृत्य करती है। मूर्ति का मेघ गर्जन करता है और पत्थर की पुतलियाँ गान करती हैं। तुम कहते हो कि दृश्य कुछ उपजा ही नहीं और है ही नहीं, और मुझको तो जरा मृत्यु आदि विकारों सहित प्रत्यक्ष भासते हैं।
इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का सद्भाव नहीं स्थित होता। कदाचित तुम्हारे निश्चय में इसी प्रकार है, तो अपना निश्चय मुझको भी बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हमारे वचन यथार्थ हैं, हमने असत कदाचित नहीं कहा। तुम विचार के देखो कि यह जगत आडंबर बिना कारण हुआ है। जब महाप्रलय होता है तब शुद्ध चैतन्य संवित रह जाता है और उसमें कार्य कारण कोई कल्पना नहीं रहती। उसमें फिर यह जगत कारण बिना फुरता है। जैसे सुसुप्ति में स्वप्न सृष्टि फुराती है और जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसे ही यह सृष्टि भी अकारण है। हे राम जी, जिसका समवाय कारण और निमित्त कारण ना हो और प्रत्यक्ष भासे, उसे जानिए कि भ्रांति रूप है। जैसे तुमको नित्य स्वप्न का अनुभव होता है और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं, पर कारण बिना है, वैसे ही यह जगत भी कारण बिना है। इससे आदि कारण बिना ही जगत उपजा है। जैसे गंधर्व नगर, संकल्पपुर और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत भासता है। कोई पदार्थ सत नहीं। वैसे जैसे स्वप्न में राजमहल और नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो किसी कारण से तो नहीं उपजे, केवल आकाश रूप मन के संसरने से सब भासते हैं। वैसे ही यह जगत चित्त के संसरने से भासता है। जैसे स्वप्न में और स्वप्न भासता है और फिर उसमें और स्वप्न भासता है, वैसे यह जगत भासता है और वैसे ही जगत जाल मन की कल्पना से भासता है। हे राम जी, चलना, दौड़ना, लेना, देना, बोलना, सुनना, रूंधना इत्यादि विषय और राग द्वेष आदि विकार सब मन के फुरने से होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं। जब मन उपशम होता है तब सब कल्पनाएं निवृत्त हो जाती हैं। इस संसार का कारण मन ही है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बोध हेतु वर्णनम चतुर्थ सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी बोले, हे भगवान, मन का रूप क्या है? वह तो मायामय है। इसका होना जिससे है सो कौन पद है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत का अभाव हो जाता है और पीछे जो शेष रहता है सो सतरूप है। सर्ग के आदि में भी सतरूप होता है, उसका नाश कदाचित नहीं होता। वह सदा प्रकाश रूप परम देव शुद्ध परमात्म सत तत्व अज अविनाशी और अद्वैत है। उसको वाणी नहीं कह सकती, वही पद जीवन मुक्त पाता है। हे राम जी, आत्म आदिक शब्द कल्पित हैं, स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता। शिष्य को बताने के लिए शास्त्रकारों ने देव के बहुत नाम कल्पे हैं। मुख्य तो देव को पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी उसी को ब्रह्म कहते हैं और विज्ञानवादी उसी को विज्ञान से बोध कहते हैं। कोई कहते हैं कि निर्मल रूप है, शून्यवादी कहते हैं शून्य ही शेष रहता है। कोई कहते हैं प्रकाश रूप है, जिसके प्रकाश से सूर्यादिक प्रकाशते हैं। एक उसको वक्ता कहते हैं कि आदिदेव का वक्ता वही है और स्मृतिकर्ता कहीं है। स्मृतिकर्ता कहते हैं कि सब कुछ वह स्मृति से करने वाला है और सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है। इससे सबका कर्ता सर्व आत्मा है। हे राम जी, इसी तरह अनेक नाम शास्त्रकारों ने कहे हैं। इन सब का अधिष्ठान परम देव है और अस्थि आदि षड विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य और सूर्यवत प्रकाश रूप है। वही देव सब जगत में पूर्ण हो रहा है। हे राम जी, आत्मा रूपी सूर्य है और ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक उसकी किरणें हैं। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुदबुदे उत्पन्न होकर लीन होते हैं और सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है और सबको सत्ता देने वाला है। हे राम जी, वृक्ष आत्मसत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है और अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता और पवन में स्पर्श उसी की है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्मसत्ता से ही हुआ है।
पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है और स्थावर जंगम जगत का अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। हे राम जी, आत्मरूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रिश रेणु उत्पन्न होती है। वह चंद्रमा शीतलता और अमृत से पूर्ण है। ब्रह्म रूपी मेघ है, उससे जीव रूपी बूंदें टपकती हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे ही जगत प्रकट होता है और छिप जाता है। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता और वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद है। सब सत्य असत्य रूप पदार्थ उसी आत्मसत्ता से होते हैं। हे राम जी, उस देव की सत्ता से जड़ पुर्यष्टक चैतन्य होकर चेष्टा करती है। जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही चैतन्य रूपी चुंबक मणि से देह चेष्टा करती है। वह आत्मा नित्य चैतन्य और सबका करता है, उसका कर्ता और कोई नहीं। वह सबसे अभेद रूप समान सत्ता है और उदय अस्त से रहित है। हे राम जी, जो पुरुष उस देव का साक्षात करता है, उसकी सब क्रिया नष्ट हो जाती है और चिद जड़ ग्रंथि छिद जाती है और केवल बोध रूप होते हैं। जब स्वभाव सत्ता में मन स्थित होता है, तब मृत्यु को सम्मुख देखकर भी विह्वल नहीं होता। इतना कहकर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह देव किसी स्थान में नहीं रहता और कहीं दूर भी नहीं है, वह तो अपने आप ही में स्थित है। हे राम जी, घट घट में वह देव है, पर अज्ञानी को दूर भासता है। स्नान दान तप आदि से वह प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। कर्तव्य से प्राप्त नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, वह कर्तव्यता निवृत्त नहीं होती, केवल ज्ञातव्य से ही निवृत्त होती है। वैसे ही जगत की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। हे राम जी, कर्तव्य भी यही है जो ज्ञातव्य रूप है, अर्थात यह कि जिससे ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। राम जी बोले कि हे भगवान, जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, किसी तप से उस देव की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपने पौरुष और प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती है। जितना कुछ राग द्वेष काम क्रोध मत्सर और अभिमान सहित तप है, वह निष्फल दंभ है। इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, इसकी परम औषध सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार है, जिससे दृश्य रूपी विसूचिका निवृत्त होती है। प्रथम इसका आचार भी शास्त्र और लौकिक अविरुद्ध हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार हो और भोग रूपी गड्ढे में ना गिरे। दूसरे संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट होकर अनिश्चित भागों को प्राप्त हो और जो शास्त्र अविरुद्ध हो उसका ग्रहण करे और जो विरुद्ध हो उसका त्याग करे। इनसे दीन ना हो, ऐसे उदार आत्मा को शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सत्शास्त्र हैं। संत वह है जिसको सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं और सत्शास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म निरूपण हो। जब ऐसे संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभाव में स्थित होता है, तब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी उस पर दया करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष परब्रह्म हुआ है। हे राम जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार निर्मल करता और दृश्य रूप मैल का नाश करता है। जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर होता है, वैसे ही यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे प्रयत्नोपदेशो नाम पंचम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।